गोवर्धन की पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पर्व दीपावली के प्रमुख त्योहारों की श्रेणी में आता है। मथुरा की ब्रजभूमि में इस पर्व को बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। गोवर्धन को दीपावली के बाद यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी प्रथम दिन को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग से चली आ रही है। गोवर्धन पूजन के दिन गायों को दूहना निषिद्ध माना जाता है। इस अवसर पर गाय बैल इत्यादि पशुओं को स्नान करा के उनके पैर धोकर फूल मालाओं और आभूषणों इत्यादि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ब्रज क्षेत्र के मथुरा में श्री कृष्ण की अवतार लेने के बाद जैसे जैसे वह बड़े हुए, खेलने कूदने और गायों को चराने के लिए जाने लगे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत और गायों का महत्व को बताने के लिए इंद्र के स्थान पर उनकी पूजा करने का परामर्श दिया। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि गोवर्धन पर्वत और गाय ही हमारी असली संपत्ति हैं। इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। इसलिए इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की जाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त भांति भांति के पकवान बनाकर गोवर्धन पर्वत को भोग लगाते हैं। पूजन के समय स्वयं भगवान ने विशाल रूप धारण करके स्वयं को गोवर्धन घोषित किया। भगवान ने गोवर्धन के रूप में ब्रजवासियों के 56 पकवान का भोग लगाया। देवराज इंद्र को जब यह बात पता चली तो वह अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने रुष्ट होकर बादलों को ब्रज क्षेत्र में प्रलयकारी वर्षा करने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सभी ग्वालों को शरण दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शेषनाग को यह आज्ञा दी कि वह इस समस्या का निराकरण करे। सुदर्शन चक्र ने पर्वत के ऊपर पहुंचकर जल वृष्टि को अवशोषित किया और शेषनाग ने कुंडलाकार होकर जल को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने से रोका। देवराज इंद्र ने 7 दिनों तक अपनी सारी शक्ति लगाकर देख लिया, परंतु वह ब्रजवासियों का बाल विवाह का नहीं कर पाए। तब उन्हें समझ में आया और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इस अवसर पर ऐरावत ने आकाशगंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वह गोविंद कहलाए। तब से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन एवं भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। बाद में इन 56 भोग को मिलाकर जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसे अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन गायों को धोना निषिद्ध माना जाता है। इस अवसर पर गाय बैल इत्यादि पशुओं को स्नान कराकर उनके पैर धोकर फूल मालाओं और आभूषणों इत्यादि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माँ यशोदा जी 8 पहर का भोजन कराती थी। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाया था तो यह पर्वत उन्होंने 7 दिनों तक उठाए रखा था। जब श्री कृष्ण अपने नंद भवन आए तो माँ यशोदा ने उनके लिए 7 दिनों के हिसाब से पूरे 56 प्रकार के भोजन तैयार किए थे। इसलिए गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट पूजा को जोड़कर देखा जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।